तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हम अभी भी क्या पढ़ रहे हैं, पॉलन ग्रेन ही पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो मैंने लास्ट टाइम आपको जो बताया उसका एक हल्का सा रिव्यू दे रहा हूँ। मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास पाए जाते हैं एंथर। एंथर में हमारे पास दो पाए जाते हैं लोब, याद होगा ना? एंथर पे कितने लोब होते हैं? दो लोब होते हैं, बाइलोब। हर एक लोब में मैंने कहा था इस तरह से कॉर्नर पे, मतलब ये पूरे के पूरे एंथर पे पाई जाती है लेयर कौन सी? एपिडर्मिस। इसके अंदर सेल्स होते हैं हाइपोडर्मिस के। किसके होते हैं? इन्हीं हाइपोडर्मिस में से एक सेल बन जाता है, इसका नाम क्या बन जाता है? आर्किस्पोरियल सेल। यही आर्किस्पोरियल सेल आगे चल के दो तरह के सेल बनाता है, एक पैराइटल सेल और एक स्पोरजिनस सेल। ये जो पैराइटल वाला सेल है, माने जब ये डिवीजन करेगा तो बाहर बनेगा पैराइटल सेल, अंदर बनेगा स्पोरजिनस सेल। तो जो बाहर वाला पैराइटल सेल है इसका काम होता है, ये लेयर्स बनाता है इन एंथर। कौन कौन सी लेयर? एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टैपेटम। ये तीन लेयर कौन बनाएगा? हमारा पैराइटल सेल। जबकि जो सेंटर में जो हमारा सेल है जिसे हम स्पोरोजेनस सेल कह रहे हैं, ये वाला सेल क्या करेगा? ये वाला सेल ग्रो करता है और बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें मियोसिस के बाद बनते हैं चार माइक्रोस्पोर। और चार माइक्रोस्पोर के ऊपर एक कॉमन कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैलोस वॉल। फिर हम कहते हैं ये जो कॉमन सी कवरिंग है कैलोस वॉल, डिसॉल्व होके चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। और अलग होने के बाद अब हर एक में माइटोसिस होती है। और जब माइटोसिस होती है तो हर एक में कितने बनेंगे सेल? दो सेल बन जाते हैं। या सुनो, क्या हुआ? फ्रेम क्यों ड्रॉप कर रहा है भाई मेरे? ठीक चल रहा है। तुम बच्चों, तुम्हें पता नहीं अभी एक फोकस नाम की चीज होती है। गवा रहा हो, ग्रीन दिख रहा है, फोकस कर रहा है यहाँ वो। अच्छा सुनो, तो यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन है और इसमें हम कहते हैं आगे चल के दो लेयर बनती है। अंदर बनती है इंटाइन और बाहर बनती है एक्साइन। हमेशा कैसी होती है? डिसकॉन्टिन्यूस होती है, क्योंकि हमें रास्ता देना होता है पॉलन ग्रेन को ताकि वो आगे चल के जो मेल गैमेट्स बनाएगा उसको बाहर निकाल सके। हम लोगों ने इतना किया था। अब मैं आपको जरा पहले ये सिखा दूं, पॉलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गैमेट। पॉलन ग्रेन कोई मेल गैमेट नहीं है, इट्स अ मेल गैमेटोफाइट। अब आता सवाल, सर ये है होता क्या? व्हाट इज मेल गैमेटोफाइट? सुनना, गैमेटोफाइट बायोलॉजी में एक ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो गैमेट्स बनाते हैं। पॉलन ग्रेन के पास, पॉलन ग्रेन तो खुद गैमेट है ही नहीं, पॉलन ग्रेन के अंदर आगे चल के क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? अब क्योंकि पॉलन ग्रेन आगे चल के गैमीट्स बनाता है, इसीलिए क्या मैं पॉलन ग्रेन को गैमेटोफाइट कह सकता हूं? क्योंकि सर आप ही ने कहा है गैमीट बनाने वाले को गैमेटोफाइट कहते हैं। अब क्योंकि पॉलन ग्रेन मेल गैमेट बना रहा है, तो मैं इसको आज के बाद क्या बुलाऊंगा? मेल गैमेटोफाइट। अब हम लोगों ने टॉपिक क्या पढ़ा था? एमएमसी से बना माइक्रोस्पोर, इसका नाम क्या था? माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर के बनने को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अगर आपसे एग्जाम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पूछे तो कृपया आप यहां तक समझा कर आए, इसके आगे आपको बताने की कोई जरूरत, आपको नहीं बताना कि इसमें वेजिटेटिव सेल बनता है, जेनेटिव सेल बनता है, क्योंकि वो आपसे उसकी बात कर ही नहीं रहा। अच्छा सर, यहां से लेके यहां तक के टॉपिक का नाम क्या होगा? इस टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर, या पॉलन ग्रेन, या मेल गैमेटोफाइट। ये तीन नाम है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये आया, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। बच्चा कह रहा हमें तो कराया नहीं, हमें तो सर ने पढ़ाया कि पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर डेवलप कैसे होते हैं। और अच्छा, बच्चों को ये नहीं पता कि इसको डेवलपमेंट कहते हैं। जब कोई चीज बन जाए उसके बाद उसमें डेवलपमेंट आता है। पॉलन ग्रेन यहीं पर ही बन गया था लेकिन डेवलप नहीं था, तो ये क्या हो गया? डेवलपमेंट।
माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यहां से यहां तक का नहीं है, यहां से यहां तक का है स्पोरोजेनेसिस। इसके बाद क्या है, डेवलपमेंट। यानी दो पार्ट पढ़ने होते हैं, वन इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड सेकंड इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, पोलन गेन या माइक्रोस्पोर। क्या इतना क्लियर है? अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वॉल देखी थी, वॉल ऑफ एंथर है ना, ये एंडोथीशियम, मिडल लेयर, ये सब देखा था। देखते हैं क्या चीज है। तो हम इसका नाम देंगे वॉल ऑफ एंथर। एंथर की हम बात करें तो एंथर में देखो, हालांकि एपिडर्मिस तो आएगा आएगा, एपिडर्मिस तो हमेशा आंख बंद करके लिख डालो आप, लेकिन एपिडर्मिस का काम जो आपने आज से 6 साल पहले पढ़ा होगा वही आज भी है। सर हमेशा बाहरी त्वचा एक काम करती है, प्रोटेक्शन, दैट्स इट, और कुछ का कोई काम होता ही नहीं है। तो यहां पर मैं एपिडर्मिस लिख रहा हूं, तो बाकी तो फंक्शन आपको मालूम ही है क्या काम है इसका, प्रोटेक्शन। अगर मैं सेकेंड लेयर की बात करूं जिसका नाम है एंडोथीशियम, इसको फाइब्रस लेयर के नाम से बुलाया जाता है। क्या बोलते हैं? ये लेयर 1 से लेकर 3 नंबर में पाई जाती है, माने कम से कम एक तो मिलेगी, मैक्स टू मैक्स 3 से ऊपर तो ये नहीं मिल सकते। कौन सी लेयर? अगर मैं आपको दिखाऊं एंडोथीशियम, दिस इज एंडोथीशियम। ये क्या है? एंडोथीशियम में क्या होता है, सुनना बहुत ध्यान सुनना इस वर्ड को। इसकी रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे, रेडियल और टेंजेंशियल वॉल पे, एक मान के चलिए कि जैसे हम बेल्ट पहनते हैं, इसमें बेल्ट पहनी है, लेकिन हम बेल्ट पूरा आगे लाते हैं, ये बेल्ट इसकी यहां तक है, आगे बेल्ट नहीं है। देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि दिस इज द एंथर, आई मीन वन थीका, तो इस थीका में सेंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब अगर मान के चलिए ये रहा एंडोथीशियम है ना, तो ये जो लाइन है टूवर्ड रेडियस आ रही है, आ रही है ना, तो जो लाइन टूवर्ड रेडियस हो क्या हो गया, वो रेडियल साइड होगी, हाँ कि ना? ये रेडियल साइड हुई या नहीं हुई? जो टूवर्ड द रेडियस हो वो रेडियल साइड होती है, यस और नो? अब इस सर्कल में आप टेंजेंट आपने क्या पढ़ा है, किस भैया, किसी भी सरफेस से जो 90 डिग्री का बनता है ना, सेंटर से जो बनता है एंगल, वो क्या होता है, टेंजेंट होता है। ऐसे ही होता है। अगर मैं इसको एक सर्कल इमेजिन कर लूं, तो ये वाली साइड, ये दोनों कौन सी होगी, टेंजेंशियल, और ये वाली, ये दोनों क्या हो गई, रेडियल, हाँ या ना? तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो लेयर है, दिस इज नॉन एज अल्फा सेल्यूलोजिक फाइबर, क्या होते हैं, फाइबर होते हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं, रेडियल, ठीक है, एंड इनर टेंजेंशियल। लोकेशन याद है? ओनली इनर टेंजेंशियल, नो आउटर टेंजेंशियल, बाहर नहीं है। देखो रेडियल तो दोनों लपेट गया, लेकिन इसने टेंजेंशियल सिर्फ अंदर से लपेटा, बाहर से नहीं लपेटा। अब इस केस में क्या होता है, ये जो आपके अल्फा सेल्यूलोजिक माइक्रो फाइबर हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, दे आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब होता है दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये क्या करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके कहाँ लाते हैं, सेल में लाते हैं, ऐसा नो? जब सेल में लाएंगे तो मैं अगर आपको एक सेल बाहर निकाल के दिखाऊं, तो ये एक सेल है, इस सेल में मान लीजिए कि मॉइस्चर भरेगा, तो ये सेल फूलेगा नहीं फूलेगा, फूलेगा, और यहाँ पर क्या आ गया, हमारा मॉइस्चर आ गया। अच्छा, लेकिन जब ड्राई कंडीशन आती है, जैसे गर्मी आने वाली है अभी, तो ड्राई कंडीशन में क्या होता है, वाटर का लॉस होगा, हाँ कि ना? तो यहां से पानी निकलेगा, यहां से पानी, यहां से पानी, यहां से पानी, यहां से पानी निकलना चालू होगा, हाँ कि ना? तो क्या होता है कि जो ये सेल है, जब इन फाइबर से वाटर निकलता है, तो वाटर निकलने की वजह से क्या होता है कि जिस साइड पे फाइबर्स नहीं होते, वो साइड अंदर की तरफ मूव करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ अब पानी सेल के अंदर से रिड्यूस हो रहा है, करते करते क्या होता है, देखो जो यहाँ पर लेयर होती है, आई मीन जो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन होती है एंडोथीशियम की, कहां पर, यहाँ पर, ये एंडोथीशियम भी चाहती है कि मैं भी सिकुड़ जाऊं, बट इसके ऊपर कौन लगा, फाइबर,
फाइबर इस मेम्ब्रेन को सिकुड़ने नहीं दे सकता, हाँ या ना? क्या सिकुड़ने देगा ये? भाई साहब ये लगा फाइबर से, जब तक फाइबर नहीं बोलेगा ये मेम्ब्रेन अंदर नहीं जा सकती, बट जिस तरफ फाइबर नहीं है ये तो अंदर खींच सकती है ना। किसी भी चीज को चाहे बाहर खींचो या अंदर खींचो, ज्यादा ज्यादा मोड़ो, ज्यादा खींचने से वो चीज क्या होती है? ब्रेक हो जाती है, हाँ के ना? ब्रेक होती है। वही मैं कह रहा हूं कि यहां पर जैसे ही ड्राई कंडीशन आई, वाटर का लॉस हुआ, तुरंत के तुरंत जो इस जो एंडोथीशियम की जो आउटर वॉल है वो क्या करती है, वो अंदर की तरफ कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, अंदर तरफ आती है, और जब आती है तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया, हाँ कि ना? माने एंडोथीशियम का सेल टूट गया, टूट गया। इसका फायदा सुनोगे? जैसे मान के चलो कि यहाँ पर ये एंडोथीशियम की वॉल है, ये क्या है? एंडोथीशियम की वॉल है। आप मुझे बताइए पॉलन ग्रेन बने क्यों है? ताकि फीमेल पार्ट तक जाए, फीमेल पार्ट तक जाएंगे तो पॉलिनेशन होगा एंड फिर आगे फर्टिलाइजेशन होगा, यस और नो? अगर पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर ही ना निकल पाए, है कुछ फायदा ऐसे पॉलन ग्रेन के बनने का? अरे भाई तुम बने हो तो बाहर भी तो निकलो। मान लो दूल्हा तैयार हो गया लेकिन अपने रूम से बाहर नहीं आ रहा हो, तो सजा किसके लिए? बाहर तो आना पड़ेगा ना। यानी पोलन ग्रेन को एंथर से बाहर आने के लिए रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? बट एंथर तो पूरा बंद होता है, कहां से आता है? तब वही एंथर में जो एंडोथीशियम की लेयर है वो कहीं कहीं से एंथर को फाड़ देती है, कहीं कहीं से फाड़ देती है। और जैसे मान के चलिए एंथर को यहां से रप्चर कर दिया, यहां से जैसे रप्चर किया, अब जो पॉलन ग्रेन है वो बाहर आ सकते कि नहीं आ सकते? अच्छी बात है बुरी बात है सर? अच्छी बात, तभी तो रिलीज होंगे पॉलन ग्रेन। यानी कि एंथर के रप्चर होने को हम क्या बोलते हैं? डाइसेंस। क्या बोलते हैं? डाइसेंस मीन रप्चर, डाइसेंस ऑफ एंथर। अगर मैं आपसे एक लाइन में क्वेश्चन बोलूं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम? डाइसेंस ऑफ एंथर। जनरली ड्राई सीजन में डाइसेंस किया करते हैं, लेकिन मॉइस्चर का बड़ा रोल है, क्योंकि मॉइस्चर था तो पहले वॉल कॉन्स्टिट्यूट खुली थी, जैसी वाटर गया अब काम खराब। तो इसको फाइब्रस लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास क्या पाई जाती है? अल्फा सेलुलोजिक की फाइबर्स पाए जाते हैं। कौन से फाइबर? अल्फा सेलुलोजिक बैंड बोलते हैं इसको। सेलुलोज होता है ये, सेल वॉल का ये एक तरह से थिकनिंग होती है। इतना क्लियर है? इसका काम क्या है? ये द्वार खोलेगा पॉलन ग्रेन के लिए। इसके बाद जो हमारा तीसरा लेयर है ये आता है मिडल लेयर। मिडल लेयर 2 से 3 लेयर पाई जाती है, अगेन 3 से ज्यादा नहीं, 2 से कम नहीं, ये थोड़ी सी मल्टी लेयर कंडीशन है। ये कुछ नहीं करता, इसके पास जितना भी फूड होता है ये फूड पास करता है नेक्स्ट लेयर को, जिसका नाम हम पढ़ने वाले हैं टैपेटम। यानी मिडल लेमिला का, मिडल लेयर का इतना कुछ बड़ा काम नहीं है, इसके पास खाना होता है और ये खाना किसको देगा? हमारी नेक्स्ट लेयर को। अब जरा नेक्स्ट लेयर का नाम सुनना, नेक्स्ट लेयर का नाम है टैपेटम। क्या नाम है? यानी सबसे अंदर की जो लेयर एंथर की होती है उसका नाम टैपेटम है। इसका फंक्शन देखते हैं, पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी सर, इसका जो शेप है वो इरेगुलर होता है। कैसा होता है? इरेगुलर होता है। पहले क्लियर? सर इसका सेल का साइज स्मॉल होता है। सर क्योंकि सेल छोटा है तो जितना भी साइटोप्लाज्म होगा वो काफी ज्यादा पास होगा, और जब कोई चीज बहुत पास हो डेंस मानी जाती है, माने इसमें स्पेस नहीं है, दैट मींस दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। तीसरी चीज सर, इनके सेल में ना बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी कि क्या हो गया ये? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मेरा एक क्वेश्चन है, ये ऐसा क्यों मिलता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कभी भी आए आप आंसर में लिख कर आएंगे, सुनिए इसका आंसर क्या है। पहले आंसर है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, या आप लिख कर आओगे एंडोमाइटोसिस। ये दो आप आंसर लिख कर आओगे अगर कभी एग्जाम में आ जाए। आप समझिए होता क्या है। आप मान के चलिए पहले टैपेटम के पास एक न्यूक्लियस हुआ करता था, फिर क्या हुआ? न्यूक्लियस तो दो में डिवाइड हो गया लेकिन साइटोप्लाज्म दो में डिवाइड नहीं हुआ। जब न्यूक्लियस डिवाइड हो और साइटोप्लाज्म डिवाइड करने से मना कर दे, इसका मतलब न्यूक्लियस पूरा फ्री है डिवाइड करने के लिए, उसको कोई रोकने नहीं वाला, तो इसको जितना करना है कर, मैं नहीं करा डिवाइड। नाम क्या पड़ा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। यानी ऐसे डिवीजन में न्यूक्लियस अपने आप को फ्रीली डिवाइड करता रहता है।
उसे सेल से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब लगातार ये चलेगा तो बताओ मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। अच्छा यहाँ पे बात करूं तो ये पॉलीप्लॉइडी नेचर शो करता है। आप सुनना इसका मतलब क्या है। हम सबके पास 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46। अगर मैं आपके एक सेल को देखूं, आपके एक सेल में 23 क्रोमोसोम आपने अपने फादर से लिए होंगे, 23 क्रोमोसोम आपने अपने मदर से लिए होंगे। यानी कि आपके पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल हमेशा आपकी बॉडी में रहता है। तो अब जस्ट इमेजिन कि 23 क्रोमोसोम ये आपके फादर पेरेंट्स से और ये आपके 23 मदर क्रोमोसोम, हाँ के ना। मैं आपसे पूछता हूँ आपके पास टोटल 46 क्रोमोसोम है, लेकिन कितने सेट हैं? सर 2 सेट है। एक सेट तो हमें हमारे मेल पेरेंट से मिला, एक मिला हमारे फीमेल। हाउ मेनी सेट्स यू हैव? 2 सेट्स। कभी कभी क्या होता है कईयों पे 3 सेट होते हैं। तो जिनके पास 2 सेट है वो 2n कहे गए, जिनके पास 3 सेट है वो 3n कहे गए, जिनके पास 4 सेट है वो 4n कहे गए। ये सेट बनते चले गए। आप डिप्लॉयड ट्रिपलॉइड ये तो आप बोलते हो। अब 2n से ज्यादा की कंडीशन को क्या बोलते हैं? पॉलीप्लॉइडी। जैसे अब मान के चलिए इसका एक न्यूक्लियस 2n हो गया, अगला भी क्या होगा? 2n। अब मुझे बताओ इसके पास मल्टीपल सेट है कि नहीं क्रोमोसोम्स के? है ना। तो हम क्या बोलते हैं? हमेशा 2n से ऊपर की कंडीशन को पॉलीप्लॉइडी। पॉली समझते हो? ज्यादा आगे समझ गया। 2n से ज्यादा कंडीशन है। ये प्रॉपर्टीज है कि दिखता कैसा है टैपेटम। अब बात करते हैं फंक्शन की। सबसे पहला फंक्शन भाई ये स्पोरोपोलेनिन बनाता है। क्या बनाता है? याद आया? एग्जाइन को बनाने वाला यही है। और ये इसका नेचर है ना, नेचर क्या है इसका? इट्स अ फैटी सब्सटेंस, लिपिड है ये, बहुत स्टेबल लिपिड होता है। दूसरा, जो कैलेस नाम का एंजाइम था वो भी यही भाई साहब बना रहे थे। और आप जो ये सुन रहे हो एमएमसी डिवाइड कर रहा है, बना रहा है माइक्रोस्पोर, खाना कहां से मिल रहा है इसको? यही तो दे रहे हैं भाई साहब। नरिशमेंट टू एमएमसी एंड डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। कभी भी आज के बाद अगर टैपेटम का फंक्शन पूछा जाए, ऊपर दोनों साइड करना, ये लिखना पहले एनसीईआरटी ने ये लिखा हुआ है। मैं आपको हर चैप्टर बताता फिरूंगा कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑलरेडी प्रेडिक्शन में सब पहले बता दूंगा कहां कहां से आने वाले हैं। तो जहां जहां बोलूं ये $1,000,000 टॉपिक है टीडीटी, उस पर अच्छे से स्क्वायर बना लेना पूरे बॉक्स को। भैया सर ने बताया ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ टैपेटम पूछा गया, प्रॉपर्टीज, ये दोनों नीट और सीबीएसई दोनों के साथ बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है। क्या? नरिशमेंट माने खाना देना, क्योंकि टैपेटम खाना देता है एमएमसी को, इसीलिए टैपेटम को खाना कौन देगा? मिडल लेयर। क्या बोलते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, मान के चलो कि उसको पानी पीना है। अब उसके पास कौन बैठा है? हर्षित बैठा है, मैं तो नहीं हूं। तो हर्षित उसको पानी पिलाएगा, भाई तू पानी पी ले। यानी कि हर्षित का फंक्शन क्या? उसे पानी पिलाना। अब उसका फंक्शन, क्योंकि वही उसके पास बैठा हुआ है। अगर मैं उसके पास बैठा तो ये काम कौन करता? मैं करता ना। तो टैपेटम पानी इसलिए देता, सॉरी, टैपेटम खाना इसे इसलिए दे पाता है क्योंकि टैपेटम ही सबसे पास होती है एमएमसी के। क्वेश्चन पूछेगा टैपेटम ही खाना क्यों देता है? आंसर इज क्योंकि सबसे नियर बाय वही। तो अब आप इसका लॉजिक बनाना। एंडोथीशियम कहाँ है? दूर। और दे रहा है, कुछ लॉजिक बनता है इसका? जिसको देना उसके नियर बाय सेल ही तो उसको खाना देगा ना, इसीलिए टैपेटम ही इसको खाना दिया करता है। साथ ही ये जो टैपेटम है ये रिलीज करता है पॉलन किट। क्या रिलीज करता है? पॉलन किट क्या होता है? चिपचिपा सब्सटेंस होता है। पॉलन ग्रेन को चिपचिपा बनाने के लिए एक स्टिकी सिक्रीशन किया जाता है, ताकि अगर कोई कीड़ा, कोई इंसेक्ट अगर फ्लावर पे आके बैठे तो वो उससे चिपक जाए। तो चिपकने के लिए स्टिकीनेस का होना बहुत जरूरी है। तो पॉलन किट क्या करेगा? स्टिकीनेस देने का काम करता है। तो वो स्टिकीनेस कौन छोड़ता है? वो यही छोड़ते हैं। आपको बता दूं कि चलो वैसे लिख लो, काफी है इतना ही। ये आपके वो है भाई जो टैपेटम, मतलब दिस इज द $1,000,000 टॉपिक। टैपेटम ये चीज है। एंडोथीशियम में क्वेश्चन इतना नहीं आएगा, सिंपल आएगा, फंक्शन बता दीजिए, बोलना है डायसेंस ऑफ द एंथर। और जिस पॉइंट से एंथर फटता है उस पॉइंट का नाम बायोलॉजी में लिखा गया है स्टोमियम। क्या लिखा गया है? आपने हेरा फेरी देखी हुई है। हेरा फेरी में एक सीन आता है जब जॉनी लिवर किसी और रूम में नहीं होता, बाहर गया होता है।
इतने में सुनील शेट्टी अक्षय कुमार लड़ रहे होते हैं और एक पोस्टर उनसे फट जाता है, उनकी मुंडी में चली जाती है ना। तो पहले एक छोटा सा होल होता है ना, दिस इज स्टोमियम। फिर वो उसी को काट के और बड़ा कर देते हैं, हाँ के ना, करते हैं ना। जब वो छोटी सी ओपनिंग बड़ी होकर लाइन में कन्वर्ट हो जाए, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ डायसेंस। समझो, जब एंथर फटता है तो पहले क्या बनता है, स्टोमियन, छोटा सा पॉइंट होता है। यही चीज बड़ी होके आगे क्या बन जाती है, लाइन ऑफ डायसेंस। मतलब पहले ही छोटा पॉइंट था, बाद में ये चीज ऐसे लॉन्गिट्यूडनली रन कर रही है, मतलब ऐसे लेंथ वाइज आप एज्यूम कर लेना ऐसे।